जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया हुआ है कि यहाँ पर आपको सिलेक्शन देना है और सिलेक्शन देना एक जिद मानकर हम पढ़ाते हैं। तो मित्रों, आज का जो वीडियो है वो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एवी डायसी के द्वारा प्रस्तावित विधि की अवधारणा या सिद्धांत नहीं है? मित्रों, जो एवी डायसी जी हैं उन्होंने 3 अलग अलग सिद्धांत हमको दिए हैं, जिनमें उनका क्या है, विधि के समक्ष समानता, ये है वैधानिक भावना की प्रधानता, ये भी एवी डायसी जी का है, और विधि की सर्वोच्चता। ये तीनों जो है प्रस्तावित जो विधि है वो एवी डायसी जी के द्वारा दी गई है, लेकिन राष्ट्र प्रमुख की सर्वोच्चता ये एवी डायसी ने नहीं दिया है, इसलिए यही उत्तर आपका सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली है वो यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। ठीक है, इस प्रावधान में जैसा कि यूनाइटेड किंगडम में जो नमूना आधारित है वही भारत में भी आधारित है। विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया और कैबिनेट प्रणाली, ये भी कहां से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से। कौन कौन सा? विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया और कैबिनेट प्रणाली, ये भी यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? सैयद हैदर रजा जी, श्री नंदलाल बोस। तो इसको किसने किया था? नंदलाल बोस। ये शांति निकेतन के कलाकार थे और इनके द्वारा संविधान के प्रत्येक पृष्ठ का जो किनारा है उसे डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? 1946 में संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, जो संविधान सभा है उसका गठन 1946 में हुआ और ये जो गठन है, गठन के बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में स्थायी रूप से सदस्य चुन लिए गए आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे पूर्व 9 दिसंबर को भी बैठक हुई थी और इस बैठक में जो आपके अध्यक्ष थे वो कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये इस प्रश्न पूछने का तरीका 2 प्रकार से होता है। एक, भारतीय संविधान में 1946 में भारत की संविधान सभा के अस्थायी सदस्य पूछ सकता है या फिर स्थायी सदस्य पूछ सकता है। स्थायी सदस्य पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी सदस्य पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार डैश पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, राजेंद्र प्रसाद द्वारा, वल्लभ भाई पटेल द्वारा या फिर एम.एन. राय द्वारा? तो मित्रों, एम.एन. राय द्वारा 1934 में पहली बार संविधान सभा में यह विचार किया गया कि भारत के लिए भी एक संविधान होना चाहिए।
वर्ष 1924 में जो मोतीलाल नेहरू जी थे उनके समक्ष ये संविधान सभा में मांग प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, समझ में आ गया कौन है? एम.एन. राय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? मित्रों, जो राजशाही शासन है ये लोकतांत्रिक या संसदीय स्वरूप में ये प्रणाली में नहीं आता है। ठीक है, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था? ये संचीज लिखा गया है, यहाँ पर सर्वोच्च होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। आपका जो उत्तर है 1935, 1939, 1940, 1937। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, ये भारत सरकार 1935 अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापित की गई। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो स्थापित की गई। इसमें कितने जजों का प्रावधान था? सर्वोच्च न्यायालय, इसमें 7 जज का प्रावधान था। और सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर मॉरिस ग्वेयर, पहले CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? सर मॉरिस ग्वेयर। ठीक, तो ये इतना आप जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था? तो ये आपका लिया गया था कनाडा से। कौन सा ऑप्शन सही है? कनाडा। अब कनाडा से और क्या लिया गया है? तो कनाडा से जो है आपका केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां। अमेरिका से क्या लिया गया था? तो अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची। कनाडा से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं। उसके बाद संघीय ढांचा भी लिया गया है, संघीय ढांचा। और आपका क्या लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा। यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम से एकल नागरिकता। अभी इसके बारे में और हमने जिक्र किया हुआ है, बस यहां एकल नागरिकता ही लिखिए। नेक्स्ट कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है? तो वर्ष 1918 में जो सचिव थे एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इन दोनों ने मिलकर संवैधानिक सुधारों में अपनी जो है योजना तैयार की। उसे क्या कहा जाता है? उसे ही कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1919, अर्थात कौन सा विकल्प सही है? ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट कह रहा है, देश के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। और जो ऑप्शन है आपका, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ और समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य।
तो इसमें जो समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य है, यही आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1900 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन या मॉर्ले मिंटो सुधार? तो ये किसके नाम से जाना जाता है? मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से। चूंकि 1909 में, यहां 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किसके नाम से जाना जाता है? मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही है। थोड़ा सा इसमें सुधार करना है तो ये आपका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई विशेषता है? ऑस्ट्रेलियाई संविधान, दक्षिण अफ्रीकी संविधान या कनाडा का संविधान या ब्रिटिश संविधान? तो अभी हमने केंद्र वाला संघ के बारे में बताया कि कनाडा के संविधान से लिया गया है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। ये किसने कहा था? तो ये आपके कृष्णा स्वामी अय्यर जी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन आपका सही है। जो कृष्णा स्वामी अय्यर जी थे उनके द्वारा ये बात कही गई थी। क्योंकि कृष्णा स्वामी अय्यर एक प्रसिद्ध न्यायविद थे या अधिवक्ता थे और शिक्षा शास्त्री थे। तो जो उनका दृष्टिकोण था वो कैसा था? उदारवादी दृष्टिकोण, और उसी के परिप्रेक्ष्य वो सोचते भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो नई दिल्ली में पहली बार जब संविधान सभा की बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक के जो अध्यक्ष थे वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और इसमें क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग था वो इस बैठक का बहिष्कार कर दिया और पाकिस्तान की मांग करने लगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अध्यक्ष, स्पीकर, उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर के पद किस प्रावधान के तहत सृजित हुए हैं? तो ये आपका भारत परिषद अधिनियम 1909 इसके अंतर्गत नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919 में ये पद सृजित किए गए थे। इस पद का जो जिक्र है वो किसमें है? आर्टिकल 93, जो अनुच्छेद 93 है उसके अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? जो भारत का संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आपका सी ऑप्शन सही है। लेकिन इसमें जो 26 नवंबर 1949 को संविधान हम लोगों ने अपनाया था उसमें आर्टिकल कितने थे? 395, भाग 22 और अनुसूची 8 थी। ठीक है। और इसे पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। लड़के इन्हीं दो सी और डी ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रश्न को गलत कर देते हैं। आप उस गलती से बचिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें महिलाएं शामिल थी। तो कितने? 15 महिलाएं शामिल थी। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था रफी अहमद किदवई द्वारा और
कैलाशनाथ किदवई द्वारा या प्रेम बिहारी नारायण राय जादा द्वारा? तो किसके द्वारा लिखा गया था? और डी ऑप्शन है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी द्वारा। ये जो संविधान है इसको जो लिखा था वो आपके प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना में शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना तक। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। जो आपका उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मत से अंगीकृत हुआ, ये आपका कब हुआ था? 1947 में। राष्ट्र ध्वज अंगीकृत हुआ, राष्ट्र ध्वज आपका 22 जुलाई 1947। और ये जो उद्देश्य संकल्प 22 जनवरी, ध्यान दीजिएगा चूंकि 1947 दोनों में था इसलिए हमने जनवरी और जुलाई कर दिया। संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, संविधान सभा द्वारा जो पारित और स्वीकृत हुआ 26 नवंबर 1949। संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ था कब? 26 नवंबर 1949 को। जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ 24 जनवरी 1950। तो अब आप समझ गए होंगे सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी। सबसे पहले 22 जनवरी 1947, तो पहले ए, उसके बाद 22 जुलाई 47 बी, फिर आपका 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ सी, फिर डी। तो ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थीं? तो ये जो समितियां हैं ये थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन 7, 15, 10, 13। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ऑप्शन को सुधार लीजिए। यहां बताएं आपको कि टोटल समितियां कितनी थी? 21 समितियां थी। उस 21 समितियों में 13 छोटी समितियां थी और 8 बड़ी समितियां। मतलब बड़ी कितनी थी? 8, 13 छोटी। टोटल समितियों की संख्या कितनी थी? 21। तो यहाँ पर जो विकल्प है ये मिसप्रिंट हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। समितियों की संख्या 21 थी जिसमें 13 छोटी समितियां और 8 बड़ी समितियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, लोकसभा कक्ष, राज्यसभा कक्ष या फिर पुस्तकालय भवन। तो इसका कौन सा विकल्प सही है? संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, संविधान सभा, तीसरा आपका है निर्देशक सिद्धांत और चौथा आपका है भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो बनी थी 4 जुलाई 1947 को, इसी के द्वारा गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है? 24 जनवरी 1950 को, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? यह दुनिया में, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। बिल्कुल आपका ये सही है। उसके बाद संसद संविधान को निरस्त कर सकती है। संसद कभी संविधान को निरस्त कर सकती है,
इसके बारे में कह रहा है, तो ये चीज गलत है। तीसरा विकल्प आपका क्या है? अभी तक केवल आपका ए ऑप्शन ही सही है। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, ऐसा नहीं, यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, जबकि संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। बिल्कुल ये भी गलत है। तो कौन सा? केवल आपका ए ऑप्शन ही सही है। कौन सा विकल्प सही है? आपका ए। क्या है ये विकल्प? भारत संविधान दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। संविधान को संसद निरस्त नहीं कर सकती, बल्कि इसमें संशोधन कर सकती है। और आज तक जितने भी हुए हैं सब संशोधन हुए हैं, निरस्त कोई नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है, डैश ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था। इसमें आपका विकल्प क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसके बाद भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, फिर आपका है भारत सरकार अधिनियम 1958, फिर आपका भारत सरकार अधिनियम 1919, और यही आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। क्या ये सही है? तो ये आपका सही नहीं है। संविधान सभा का मसौदा तैयार करना संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। ये किसी भी संविधान सभा का ऐसा कार्य नहीं होता, इसलिए आपका गलत है। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। बिल्कुल सही है आपका। तो कौन सा उत्तर सही है? इसका ऑप्शन देखें, ए और बी दोनों नहीं, केवल आपका बी सही है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरीय मत द्वारा किया गया था। उसके बाद और क्या है? उस समय संविधान सभा में सदस्यों की टोटल संख्या कितनी थी? जो आपका विकल्प है 296, फिर 375, उसके बाद 389 और 292। तो टोटल उस समय जो सदस्यों की संख्या थी कितनी थी? 375, 389 थी, सॉरी, कितनी थी? 389। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन। जो बी ऑप्शन है वो सही है। और ये सदस्य जो 389 थे, ये हमारे प्रादेशिक असेंबलियों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल हस्तांतरित मत द्वारा चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947 तक? फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गणेश वासुदेव मावलंकर, कस्तूरभाई लाल भाई। तो आपको हम बताएं, इसमें गणेश मावलंकर जो है वो संविधान सभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट 1873, और दूसरा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तीसरा आपका है भारत सरकार अधिनियम 1919, और चौथा है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935,
और इसी के अनुसार जब संविधान नहीं बना था भारत का, तो हमारे देश का शासन इसी के अनुसार चलाया जाता था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के। नेक्स्ट क्या कह रहा है, भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? पंचवर्षीय योजना। क्यों? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपका लिया गया है अमेरिका से। इसका मतलब जो पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना कहां से लिया गया है? आपका रूस से। उसके बाद मौलिक दायित्व, ये भी रूस से लिया गया है। तो आपका पी और आर सही है। इसके बाद क्यों गलत है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल पी और आर, ए ऑप्शन ही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों आज बस इतने ही प्रश्न थे। मित्रों ये जो प्रश्न है ये आपके परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न है, ये आपके परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। प्रश्न अब सरल, जो आप लोग सोच रहे हैं कि सरल प्रश्न आता है, तो अब सरल का जमाना चला गया। अब प्रश्न बहुत अच्छे से और पूरे पाठ्यक्रम से पूछ रहा है। तो साथियों वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमने इतना सही किया या इतना गलत किया। जो भाई बहन नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें वीडियो को, और जहां पर आपको समझ में नहीं आए आप कमेंट में लिख दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।